इन खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ समीर नाज। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। बंदी साक्षर स्कूल के तहत हरसुल जेल के कैदियों के लिए दिया गया स्कूल स्टेशनरी का तोहफा, निशान फाउंडेशन का काबिल सताइश कदम। मिशन मोहल्ला मोहल्ला लाइब्रेरी को मिली एक और कामयाबी। जूना बाजार इलाके में शुरू की गई 13वीं लाइब्रेरी, मौजूद शहरियान के हाथों शानदार इफ्तिताह। प्रॉपर्टी टैक्स और पानी पट्टी वसूली के लिए हर जोन ऑफिस की हुदूद में शुरू किए जा रहे हैं 5 नए कलेक्शन सेंटर्स, कहा DMC अपर्णा थेटे ने। और तालुका कन्नड़ के मौजे जेहूर में एक नौजवान ने कुएं में छलांग लगाकर किया अपनी जिंदगी का खात्मा, खुदकुशी की वजह अब भी मुअम्मा, केस दर्ज, तहकीकात जारी। अब खबरें तफसील से। निशान फाउंडेशन औरंगाबाद की जानिब से हरसुल जेल में कैदियों को तालीम के जेवर से आरास्ता करने की गर्ज से स्कूल स्टेशनरी जेल इंतजामिया के सुपुर्द की गई। वाज़ेह रहे कि मुख्तलिफ मामलात में सज़ा काट रहे कैदी या फिर अंडर ट्रायल के ऐसे मुल्ज़िमीन जो नाखुआंदा होते हैं, इन्हें तालीम के जेवर से आरास्ता करने की गर्ज से खुसूसी मुहिम चलाई जाती है। निशान फाउंडेशन औरंगाबाद के ज़िम्मेदारान ने इस मुहिम के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए जेल इंतज़ामिया को स्कूल स्टेशनरी तोहफे में दी। इस मौके पर जेल सुप्रिटेंडेंट जयंत नायक, डिप्टी सुप्रिटेंडेंट RR भोंसले, सीनियर जेलर श्री राव साहब, सेल्स एंड सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट के असिस्टेंट कमिश्नर योगेश नितिनकर, अमित आर्यन, वैभव घुले, विशाल दाभाड़े और दीगर मौजूद थे। मिशन महिला लाइब्रेरी के तहत शहर में 13वीं लाइब्रेरी जूना बाजार में शुरू की गई, जिसका इफ्तिताह जामिया मस्जिद के इमाम हाफिज जाकिर के हाथों अमल में आया। वाज़ेह है कि रीड एंड लीड फाउंडेशन और फैम के इश्तिराक से शहर में मिशन महिला लाइब्रेरी शुरू किया गया है, जिसके तहत अब तक 12 लाइब्रेरियाँ मुख्तलिफ इलाकों में कायम की जा चुकी हैं और 13वीं लाइब्रेरी जूना बाजार इलाके में कायम की गई, जिसे मरहूम अब्दुल करीम ख़ान के नाम से मौसूम किया गया। मोहम्मद अब्दुल करीम ख़ान औरंगाबाद में ही पैदा हुए और उर्दू फ़ारसी की तालीम हासिल करने के बाद तहसील ऑफिस में बहैसियत पेशकार अपनी मुलाजिमत का आगाज़ किया और तरक्की पाते गए। वो हैदराबाद दक्कन के मुख्तलिफ मकामात पर तहसीलदार के ओहदे पर फायज़ रहे और 1358 हिजरी में औक़ाफ़ महकमे के मोहतमिम बनाए गए। इस दौरान मरहूम ने शहर में बहुत सी मसाजिद की मरम्मत करवाई, जिसमें मस्जिद जमील बेग, पंचक्की, वजद हॉल से मुतसिल मस्जिद, पंचकुआ कब्रिस्तान में मौजूद शाह सिराज की मज़ार शरीफ भी शामिल है। मिशन महिला लाइब्रेरी के तहत अब तक जितनी भी लाइब्रेरियाँ कायम की गई हैं, इन्हें इस तरह से अजीम रहनुमा और सोशल रिफॉर्मर्स के नाम से मौसूम किया जा रहा है। इफ्तिताही तकरीब में हाफिज़ मोहम्मद जाकिर के अलावा अब्दुल शकूर सालार, तैयब ज़फ़र, सैयद शाहिद, शेख मुनीर, KM चिश्ती, मोहम्मद जावेद, अब्दुल सत्तार और इलाके के साकिनान बड़ी तादाद में शरीक थे। किसान सोयाबीन की फसल को दूसरे मरहले की यूरिया खाद न दें, इससे पैदावार में कमी का खदशा है। इस तरह की हिदायत शोबे ज़राअत ने किसानों को दी है। इस सिलसिले में बतलाया गया है कि सोयाबीन की फसल को सिर्फ पहले मरहले का बेसिल डोज यानी तुखमरेजी के वक्त ही मज़कूरा खाद दिया जाए, लेकिन कुछ किसान फसल की उम्र 1 माह की हो जाने के बाद दोबारा यूरिया खाद देते हैं। ये अमल पैदावार की लागत में इजाफे और पैदावार में कमी आने का बाअस साबित होगा। बेवक्त ये खाद देने के सबब कर्बनत्र की मिक़दार नुकसानदेह साबित होती है और फसल की पैदावारी सलाहियत कम हो जाती है, क्योंकि पौधे तो बढ़ जाते हैं लेकिन उन पर फल फूल बड़ी मिक़दार में नहीं लग पाते, जिसके सबब पैदावार कम हो जाती है। इसलिए किसान इस इजाफी दूसरे मरहले के खाद देने से परहेज़ करें। इस तरह की अपील शोबे ज़राअत ने की है। शहरियान को प्रॉपर्टी टैक्स और पानी पट्टी की अदायगी में सहूलत हो, इस गर्ज से हर जोन ऑफिस की हुदूद में टैक्स कलेक्शन सेंटर शुरू किए जा रहे हैं। ये इत्तला डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर व टैक्स असेसर अपर्णा थेटे ने दी है। वाज़ेह रहे कि प्रॉपर्टी टैक्स और पानी पट्टी वसूली के लिए हर जोन दफातर में इंतज़ाम किया गया है।
मगर एक ही मकाम पर मुताल्लिका जोन की हुदूद में मौजूद सभी इमलाक का प्रॉपर्टी टैक्स और पानी पट्टी अदा करने वाले जब एक ही छत के नीचे जमा हो जाते हैं तो यहाँ भीड़ हो जाती है। लिहाजा इस मसले पर काबू पाने और भीड़ को कम करने की गर्ज से म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर की हिदायत पर हर जोन ऑफिस की हुदूद में प्रॉपर्टी टैक्स और पानी पट्टी वसूली के लिए 5 टैक्स कलेक्शन सेंटर शुरू किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र के रियासती वजीर बराए दाखिला दिलीप वळसे पाटिल की औरंगाबाद आमद पर कांग्रेस पार्टी के सीनियर कायदीन ने उनसे मुलाकात की और उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। वाज़ेह रहे कि 2 रोज़ कबल रियासती वजीर दाखिला दिलीप वळसे पाटिल औरंगाबाद आए हुए थे। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के एक वफ्द ने उनसे मुलाकात की, जिसमें साबिक रियासती वजीर अनिल पटेल, साबिक MP उत्तम सिंह पवार, MLC विक्रम काड़े, रिटायर्ड पुलिस कमिश्नर सुभाष पटेल, साबिक MLA नामदेव पवार, प्रकाश मुगदिया, कांग्रेस पार्टी के शहर सदर हिशाम उस्मानी, मिलिंद पाटिल, निमेश पटेल और सागर मुगदिया भी शामिल थे। साबिक MP उत्तम सिंह पवार और दिगर कायदीन ने वजीर दाखिला का पुरतपाक इस्तकबाल करते हुए इनसे ज़िला और रियासत में अमन व अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। पैटर्न के खुली जेल के कैदियों को वबाई हालत के सबब पैरोल पर रिहा किया गया था। ये कारीगर कैदी अभी तक वापस नहीं आए, जिसके सबब यहाँ का काम कारोबार सनती शोबा बंद पड़ा है। इस जेल के ज़राअत के शोबे हालांकि अभी भी जारी हैं और यही सब्जी तरकारी किचन में पकाई जाती है और हज़ार अफराद का 2 वक्त का खाने का नज़्म इसी सब्जी तरकारी से होता है। ताहम कारीगर कैदियों के ज़रिए इस जेल में तैयार किए जाने वाले दिगर साजो सामान, फर्नीचर और मुख्तलिफ़ किस्म के पार्चाजात, लोहे के साज सामान और औजार और घरेलू सजावट की अशिया की मार्केट में अच्छी खासी मांग है। लेकिन कोरोना के हालात के सबब जेल के तमाम इंडस्ट्री सरकार ने बंद कर रखी है और कैदियों को पैरोल पर छुट्टियाँ दे दी हुई है और ये कैदी अभी तक वापस नहीं लौटे। अंदाज़ा है कि हुकूमत व इंतज़ामिया के अहकाम के बाद ये कारीगर कैदी जेल लौट आएंगे और यहाँ की मशीनरी व कारोबार को फिर से शुरू किया जा सकेगा। ज़राई शोबे में अभी 40 कैदी काम कर रहे हैं, जिनकी मेहनत से सब्जी तरकारी पैदा हो रही है। आम इंसानों के मसाइल खोजने और उनका हल करने के लिए शिव संपर्क अभियान जारी है। इस तरह का बयान वज़ीर ममलिकत अब्दुल सत्तार ने इस मुहिम के तहत अपने मज़ाफ़ती दौरे के बीच दिया है। अब्दुल सत्तार गुज़िश्ता रोज़ इस मुहिम के तहत ताल्लुका सिल्लोड़ गाँव, पालून, हट्टी, अंबई, उंडन गाँव के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने अपने पार्टी शिवसेना से मुताल्लिक़ कहा कि पार्टी ने कभी भी वोटों की सियासत नहीं की है, बल्कि हमेशा किसान, मजदूर और आम जनता को सामने रखकर काम किया है। सिर्फ चुनाव के मौके पर आवाम से राब्ता कायम करने और उनके दरमियान जाने का काम भी कभी शिवसेना ने नहीं किया और इसी के तहत पार्टी सरबराह व रियासत के वज़ीर आला उद्धव ठाकरे की यौम पैदाइश की मुनासिबत से अवामी राब्ते की ये मुहिम बनाम शिव संपर्क अभियान ने तमाम शिव सैनिक गाँव जाकर अवाम के मसाइल सुलझाने की कोशिश करे। इस तरह की हिदायत भी अब्दुल सत्तार ने पार्टी कारकुनान को दी है। इस मौके पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर ज़ोरदार तनकीद की और मरकज़ की मोदी हुकूमत पर तीर व नस्त्र छोड़ते हुए कहा कि इस सरकार ने किसान मजदूर मुखालिफ कानून बनाए और एहतजाज कर रहे किसानों पर हमला करवाए। कोरोना के दौर में रियासती हुकूमत का GST का पैसा अदा नहीं किया। अगर मरकज़ ये पैसा दे देता तो रियासत के किसानों और नुकसानात से मुतासरीन में इमदाद व राहत की तकसीम आसान हो जाती। इस मज़ाफ़ाती सफ़र में अब्दुल सत्तार के हमरा शिवसेना के नायब ज़िला सदर किशोर अग्रवाल, तालुका सदर देवीदास लोखंडे, डॉक्टर संजय जामकर, ज़िला परिषद की रुकन सीमा गोहाने, पंचायत समिति मेंबर निज़ाम पठान, बाजार समिति के उप सभापति नंद किशोर सुहारे, सुदगिरनी के संचालक दामू अन्ना गोहाने और दिगर कसीर तादाद नामवर अफराद व कारकुनान शामिल काफिला थे। हा सप्ताह लोकांच्या अडीअडचणी, विशेषतः अनेक जे शेतकरी आहेत त्या शेतकऱ्यांनी आपली पेरणी केल्यानंतर पाऊस उघडला, अशी परिस्थिती निर्माण झाली। लोकांना म्हटलं आता दुबारा पेरणी अभियान आहे। या शू अभियानाच्या पाठीमागची पार्श्वभूमी पहिले आपण समजून घ्या। याची पार्श्वभूमी ही आहे की आपला पक्ष जो आहे हा 80% समाजकारण करतोय आणि फक्त 20% राजकारण करतोय। तर 80% समाजकारण करायचं तर समाजाच्या शेवटच्या घटकापर्यंत तुम्हाला संपर्क करावा लागेल। तुम्ही संपर्क केला तर हे म्हणते की नाही फक्त मत मागण्यासाठी शिवसेना येत नाही, अडीअडचणी जाणून घेण्यासाठी आपले चांगले वाईट प्रत्येकाला वेगवेगळ्या अडचणी, छोट्या मोठ्या अडचणी नाही, प्रत्येकाच्या अडचणी वेगळ्या, पण त्या अडचणीमधून बी खारीचा वाटा का होत नाही। आपल्या शिवसैनिकांनी सामान्य माणसाला,
मदत करावी हा हेतू सन्माननीय मुख्यमंत्री महोदयांचा आहे। औरंगाबाद में मरकजी हुकूमत के ताउन से मरकजी सेहत खदमात मरकज को आखिरकार मंजूरी दे दी गई। मराठवाड़ा की राजधानी कहलाने वाले शहर औरंगाबाद में मरकजी हुकूमत से एक अस्पताल के क़याम को ये मंजूरी दी गई है। इस अस्पताल के क़याम के लिए शिवसेना के सीनियर रहनुमा व साबिक MP चंद्रकांत खैरे एक अरसे से नुमाइंदगी कर रहे थे। खैरे ने रियासत के वजीर आला और पार्टी के सदर उद्धव ठाकरे, उस वक्त के मरकजी वजीर सेहत रहे डॉक्टर हर्षवर्धन यादव, नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत से इस सिलसिले में नुमाइंदगी की थी, जिसके बरबिना अब इस मरकजी अस्पताल की मंजूरी दिए जाने का खुलासा चंद्रकांत खैरे ने किया है और कहा है कि इस अस्पताल के क़याम के सबब अब ज़रूरतमंदों को मुंबई, नागपुर, पुणे या नासिक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस अस्पताल की मंजूरी पर खुसूसन मरकजी हुकूमत के मुलाजिमीन को तिब्बी सहूलियात आसानी से मिल सकेंगी, जिस पर उन्होंने खैरे का शुक्रिया अदा किया है। सरफिरे कारनशीन को हॉर्न और सायरन देने के बाद भी ट्रैफिक में रखना अंदाजी करने वाले से पुलिस ने बासपुर्स की तो उसने अपने लोग बुलवा लिए और पुलिस सब इंस्पेक्टर व हवलदार से धक्का मुक्की की। शहर के सेंट्रल नाका पेट्रोल पंप के करीब पेश आए इस वाक़े के बावजूद यहां हुजूम जमा होता देख पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। अलावाजी अवाम और ऐनी शाहिदीन में भी चर्चे थे कि दोनों पुलिस मुलाजिमीन नशे की हालत में थे। इस मामले का पुलिस थाने में कोई इंदराज नहीं किया गया, जबकि तफसीलात के मुताबिक जिनसी पुलिस थाने के क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम के मामले इंस्पेक्टर अयूब पठान और पुलिस नायक संजय गावंडे रात के वक्त पुलिस की गाड़ी से नाके से जिनसी थाने की तरफ जा रहे थे कि कॉरपोरेशन के पेट्रोल पंप के सामने VIP फंक्शन हॉल के करीब ट्रैफिक में रुकावट बन रही एक कार खड़ी थी और ट्रैफिक रुक गया था। कार बाजू करने के लिए इशारा देते हुए पुलिस की गाड़ी के ड्राइवर ने हॉर्न दिए और सायरन भी बजाया, लेकिन कार ड्राइवर पर कोई असर न हुआ तो जीप से उतरकर पुलिस नायक गवांडे ने कार ड्राइवर को डांट डपट की तो कार ड्राइवर ने अपने अकारिब को बुलवाया और पुलिस के साथ धक्का मुक्की की। गावंडे ने ड्राइवर को जबरदस्ती जीप में बिठाने की कोशिश की, जबकि वहां मौजूद लोगों और कार ड्राइवर ने पुलिस वालों के नशे में होने की बात की। हुजूम को जमा होता देख पुलिस वालों ने यहां से निकल जाने में ही आफियत जानी। पुलिस थाने के इंस्पेक्टर वेंकटेश केंद्रे ने भी किसी भी तरह के ऐसे मामले के दर्ज किए जाने से इनकार किया। शहर में भी चर्चे जारी है। दोनों ही मुलाजिमीन का पुलिस कमिश्नरेट में तबादला कर दिया गया है। तालुका कन्नड़ के जेहूर में एक नौजवान ने कुएं में कूदकर जान दे दी। खुदकुशी की कोई वजह सामने न आ सकी है। पुलिस से मिली इत्तलात के मुताबिक जेहूर के साकिन 27 साला नाना साहेब रायभान जाधव ने अपनी खेत के कुएं में कूदकर खुदकुशी कर ली। ये वारदात गुज़िश्ता रोज़ सुबह के वक्त सामने आई। मुतवफ़ी की 3 माह कबल ही शादी हुई थी और इसकी बीवी मायके गई हुई थी। इसी विसाल हमसफ़र को कई लोग खुदकुशी का सबब भी बतला रहे हैं, जबकि दूसरी कोई वजह वाज़े तौर पर खुदकुशी की सामने न आ सकी है। मुतालिका पुलिस स्टेशन देवगांव रंगारी के माविन इंस्पेक्टर संजय आहिरे की रहनुमाई में औराला पुलिस चौकी के हेड कांस्टेबल SP औहाड़े बेड जमेदार ने वारदात का पंचनामा किया और लाश पोस्टमार्टम के लिए औराला के प्राइमरी हेल्थ सेंटर लाई गई। बाद-ए-क़ज़ा वुरसा के हवाले कर दी गई। ATM मशीन तोड़ने की कोशिश कर रहे 3 छाती लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जबकि उनके 2 साथी फरार हो गए। पुलिस ज़राए के मुताबिक दूध हॉस्पिटल के सामने SBI का ATM सेंटर है, जिसमें आज सुबह 11 बजे के करीब 5 मुश्तबा अफराद दाखिल हुए। इस बात का जैसे बैंक के अफसरान को इल्म हुआ, उन लोगों ने इंजीनियर्स का एक स्क्वाड ATM सेंटर रवाना किया और मुकुंदवाड़ी पुलिस स्टेशन को भी इसकी इत्तला दे दी। जैसे ही इंजीनियर्स का दस्ता और पुलिस मुलाजिमीन वहां पहुंचे, सारे कार में बैठकर सिंधीबंद कॉलोनी की तरफ भाग निकले। उनका पीछा करते हुए मुकुंदवाड़ी पुलिस ने फिल्मी अंदाज में इनमें से 3 को धर दबोचा, जबकि इनके 2 साथी फरार होने में कामयाब हो गए। खेती की जमीन का फेर लेने तहसीलदार के ऑर्डर निकलवाने 70,000 रुपये रिश्वत लेने वाले अव्वल का रुकन को ACB अमले ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। ये कार्रवाई एंटी करप्शन ब्यूरो के जालना यूनिट के अफसरान व अमले ने औरंगाबाद आकर अंजाम दी, जिसमें मज़कूरा राशि अव्वल का रुकन प्रदीप हरिभाव आखरे को धर लिया गया। आखरे के साथ इसके माविन एक खानगी आदमी योगेश कैलाश लिंगायत को भी गिरफ्तार किया गया। तफसीलात के मुताबिक शिकायत कुनिंदा ने गलथाना के गट नंबर 4591 में 303 मुरब्बा मीटर का एक खिते अराजी खरीदा था। तकसीम नामे की बुनियाद पर इस ज़मीन का फेर करवाने के लिए तहसीलदार के ऑर्डर ज़रूरी थे। इस काम के लिए शिकायत कुनिंदा ने तहसील दफ्तर जाकर वहां के मज़कूरा अव्वल का रुकन से रब्ता किया और फिर इस काम के लिए दफ्तर की कई चक्कर लगाए तो मुलजिम खानगी शख्स योगेश लिंगायत से इसकी मुलाकात हुई और उसने कहा कि यहाँ टेबल के नीचे से दी गई बालाई के बगैर कोई काम नहीं बनेगा। जिसके बाद इसने मुलजिम अव्वल का रुकन आखरे से इसकी मुलाकात करवाई और आखरे ने 55,000
रिश्वत का मुतालबा किया और फिर कुछ दिन बाद इसने इस रकम को और बढ़ा दिया और 70,000 के सिवा काम न होने की बात की। इस दौरान लिंगायत बराबर दरख्वास्त गुजार से राब्ते में रहा और इसका जहन बनाता रहा, लेकिन शिकायत कुनिंदा रिश्वत देने के मौक़ूफ़ में न था। इसने ACB से रब्ता किया और शिकायत दर्ज करवाई। ACB ने मनसूबाबंद तरीक़े से रिश्वतखोर के बुलाए हुए मकाम पर जाल बिछाया और शिकायत कुनिंदा से रिश्वत कबूल करते हुए दोनों अफराद को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। बंदी साक्षर स्कूल के तहत हरसुल जेल के कैदियों के लिए दिया गया स्कूल स्टेशनरी का तोहफा, निशान फाउंडेशन का काबिल सताइश कदम। मिशन मोहल्ला मोहल्ला लाइब्रेरी को मिली एक और कामयाबी। जूना बाजार इलाके में शुरू की गई 13वीं लाइब्रेरी, मौजूद शहरियान के हाथों शानदार इफ्तिताह। प्रॉपर्टी टैक्स और पानी पट्टी वसूली के लिए हर जोन ऑफिस की हुदूद में शुरू किए जा रहे हैं 5 नए कलेक्शन सेंटर्स, कहा DMC अपर्णा थेटे ने। और तालुका कन्नड़ के मौजे जेहूर में एक नौजवान ने कुएं में छलांग लगाकर किया अपनी जिंदगी का खात्मा, खुदकुशी की वजह अब भी मुअम्मा, केस दर्ज, तहकीकात जारी। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यही खत्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं समीनाज आपसे इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज़।